हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में नंबर ऑफ डिजिट स्टार्ट किया था, आई होप वो चीजें आपको समझ में आया होगा। आज हम इसके टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, वो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए टाइप नंबर 2 कैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलो बिना कुछ लेट किए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और चलो हम आगे बढ़ते हैं सीधा। तो आप डालो क्या, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे ना कि अगर आपको दिया रहेगा भाई कि जैसे अब एक तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 से लेके गिनती अगर आप 9 तक लिखोगे, अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेके 9 तक गिनती लिखोगे ना, तो बताओ इसमें कितने अंक आएंगे, इसमें कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो कहोगे सर अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहोगे सर इसमें कितने अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 9 तक जो अगर आप संख्याएं लिखोगे तो इसमें कितने अंक आएंगे, 9 अंक आएंगे। इसमें कितने अंक आएंगे, 9 अंक आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ मुझे, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपसे मैं बोलूं कि आप बताओ 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक बताओ हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट। क्या देखना, नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं अंक बोल रहा हूँ, हाउ मेनी डिजिट। 10 से लेके 20 तक बताओ मुझे कि कितने अंक आएंगे, 10 से लेके 20 तक कितने अंक आएंगे। चलो एक बार मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। कहोगे सर 10 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जरा अंक काउंट करो। अंक मैंने बोला नंबर तो ये है, अंक कितने होंगे जरा अंक देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 से लेके 20 तक कितने अंक होंगे, तो कहोगे सर कितने अंक होंगे, 22 अंक होंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो अब आपसे 1 से लेके 9 बोलूं, अब याद रखना 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 9 तक कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, ये याद रखे ना, 1 से लेके 9 तक कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप बताओ मुझे 10 से लेके 20, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर मैं आपसे बोलूं 20 से लेके 30, या फिर मैं अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी बोल दूं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ध्यान देना, मैं आपसे बोलूं 1 से 20 तक कितने अंक होंगे, 1 से 20 तक कितने अंक होंगे, हाउ मेनी डिजिट। 1 से 20 अंक तक हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक होंगे। ठीक है, तो कहोगे सर 1 से 20 तक, कहोगे सर 1 से लेके 9 तक ना, 1 से लेके 9 तक अभी आपने बताया था कि 9 होते हैं, 9 अंक होते हैं। और अभी आपने बताया कि 10 से लेके 20 तक कितने होते हैं भाई, 10 से लेके 20 तक कितने होंगे दोस्त, तो कहोगे सर 22 होंगे। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 ये कितने अंक आ जाएंगे, 31 अंक आ जाएंगे। बात समझ में आई, 31 अंक आ जाएंगे। आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो अब आपसे पूछे कि 1 से लेके, मान लो मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 30 तक बताओ, फिर आप क्या करोगे, 1 से लेके 9 तक तो याद है, 11 से लेके 20 तक बताओगे। ठीक है, फिर 21 से लेके 30 तक लिखोगे, पर इससे यार टाइम नहीं लगेगा आपको, आपको लगता है कि टाइम लगेगा। चलो 30, अब होता क्या एग्जाम में बच्चे करते हैं कि बैठ के वो गिनती लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कि बताओ इस नंबर से इस नंबर के बीच में कितने अंक आएंगे। ठीक है ना, अब मान लो मैं आपसे बोलूं 1 से लेके बताओ 60 तक कितने अंक आएंगे, लो आप क्या करोगे भाई, एक तो काम हो गया सर, 9 तो आएगा, ये 9 तो लिखोगे, प्लस क्या करोगे आप, अब इसके 1 से लेके 60 तक गिनती थोड़ी लिखोगे, लेकिन एक करते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, 1 से लेके 60 तक गिनती लिखोगे फिर काउंट करोगे, ये नहीं करना होगा। तो आज हमारे सामने क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है नंबर ऑफ डिजिट में। तो देखो यार ये टॉपिक आपको नहीं मतलब मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, तो जैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज होता है नंबर ऑफ डिजिट का। इस तरीके से 2 नंबर रहेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक ही एक रेंज बोलेगा कि बताओ कितने नंबर आएंगे। समझ में आया आपको। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि मान लो एक बुक पढ़ रहा है कि उसने 1 से लेके जो है 40 पेज तक पढ़ा, तो बताओ बोलेगा आपसे कि 1 से लेके 40 तक बताओ कितने अंक आए हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला, मैंने क्या बोला कि मान लो आप रीडिंग करते हो ना, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे पेज नंबर 40 तक पढ़ लिया आपने। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ जो आपने 1 से लेके 40 तक पढ़ा है पेज नंबर, उसमें कितने अंक हैं। तो भाई 40 अंक थोड़ी होंगे, जैसे तो क्या करोगे आप, 1 से लेके 9 तक 9 होंगे, फिर 10 से लेके 20 तक 22 होंगे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ना। 1 से लेके 40 तक आप गिनती लिखोगे नंबर, फिर काउंट करोगे।
ये करोगे आप, लेकिन वैसे करोगे फिर तो टाइम लगेगा ना भाई। 40 तक तो पढ़ लिया, अब मान लो आपसे बोले 200 तक 300 तक पढ़ो, तो गिनती थोड़ी लिख पाओगे आपको। तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, हमें ये सीखना है। तो दोस्तों बस मैंने बस खाली आपसे ये है कि आप ये याद रखते हैं ना कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आते हैं, 9 आते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक कितने आते हैं, 9 आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 10 तक कितने आते हैं, 1 से लेकर 10 तक कितने आते हैं भाई, 1 से लेकर 10 तक अगर देखो, चलो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो 9 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 11, तो 1 से लेकर 10 तक जान दो कितने अंक आएंगे, इसमें 11 अंक आएंगे भाई, 11 अंक आएंगे, ठीक है। तो गलती मत करना है, कभी कभी इससे मिस्टेक हो जाता है कि आपसे बोलेगा अंक, आप नंबर लिख के चले आओगे, ठीक है। तो अब हमने इसी का पढ़ लिया, तो हमें क्या पढ़ना है, हाउ मेनी डिजिट, ठीक है। ये बताना है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे मुझे मान लो निकालना है, पहले क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन से समझेंगे जल्दी कर पाओगे आप। जैसे लिखा है कि बताना है 1 से लेके 300 तक बताओ। अब ये दिक्कत होगी भाई, 1 से 300 तक बताओ कितने अंक आएंगे, आप समझ में आया ना। 1 से लेके 300 तक कैसे कर पाओगे, आपको दिक्कत होगी ना भाई, 300 तक गिनते थोड़ी लिखोगे आप। तो देखो अब 1 से लेके 300 तक आप नोटिस करोगे, 1 से लेके 300 में आपको कितने अंक आ सकते हैं, कहोगे सर 1 अंक वाले, मतलब सॉरी अंक मतलब कि कितने नंबर होते हैं, कहोगे सर 1 नंबर वाले अंक होते हैं, 2 नंबर वाले होंगे और 3 नंबर के कुछ अंक होंगे, क्योंकि 300 तक ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात तो कंफर्म, जितने भी 1 नंबर वाले होंगे, 1 नंबर अंक वाले, जितने भी हमारे सामने 1 नंबर वाले जो भी अंक होंगे वो लिखोगे, 2 नंबर की जितनी भी संख्याएं होंगी वो तो 100% पूरी आ जाएंगी, ठीक है। जो तीन अंक की संख्याएं होंगी वो कुछ आएंगी, सारी नहीं आएंगी, ये बात समझ में आपको आई होगी। तो अब जरा इसको करते कैसे, तो देखो जैसे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ओके, जैसे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके मैं आपसे बात करता हूँ 300 तक की बात, ठीक है, 1 से लेके 300 तक। तो आप कैसे करोगे, आप इसको तो आप कैसे करोगे इसको, तो ध्यान देना, इसको आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, 1 से आप क्या निकालोगे, क्या निकलेगा, 1 से आप जो है 9 तक लिखोगे, 1 से 9 तक नंबर लिखोगे। अगर मैं बात करता हूँ 1 से 9 तक जो है कितने, आपको पता है 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होंगे, और कितने अंक होते हैं, 1 अंक वाले संख्या होती है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगे, सर नंबर तो होंगे हमारे सामने 9 नंबर होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 9 नंबर होंगे हमारे सामने, और अंक कितने होंगे भाई, 1 से 9 तक जो नंबर होंगे 9 नंबर होंगे, और सारे कैसे हैं, 1 अंक वाली संख्या है, 1 डिजिट वाले संख्या होंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, ये 9 अंक मिलेगा, समझ में, 9 अंक मिलेगा। अब आगे बढ़ो, अगर मैं आपसे बोलूं तो मतलब अब आपको अगर नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो नंबर को आपको काउंट करना है कि कितने उसमें डिजिट हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके डिजिट मिल जाएंगे। अगर मैं अब आपसे बोलता हूं कि अब ये कितने हैं, 1 से लेके 9 तक से 1 डिजिट वाले सारे नंबर लिख दिए। अब आप क्या करोगे, 10 से लेके जो है ना, कहां तक जाओगे, 99 तक जाएंगे, ठीक है, 99 तक जाएंगे। 10 से लेके आपको 99 तक जाना है। 99 तक जब जाओगे ना, तो 10 से लेके 99 तक अगर बात करते हैं, तो सबसे पहली बात हमें देखो 99 तक जाना है। इसमें देखो कि सारे जो है 2 नंबर वाले, 2 नंबर के सारे नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर के सारे नंबर कवर हो जाएंगे। तो 10 से लेके 99 तक बात अगर करते हैं, तो मैं आपसे बात करूँ इसमें कितने नंबर आएंगे। अगर आप 10 से लेके 99 तक जाते हो, इसमें पूछूंगा कितने नंबर आएंगे, तो आप कैसे करोगे इसमें। अब देखो एक छोटा सा मैं आपको चीज सिखाता हूँ जल्दी करने का। अब आप कुछ मत करना, जो ये 99 लिखा है ना, नंबर अगर काउंट करना है, इस 99 को क्या करना, इस ऊपर वाले के साथ माइनस कर देना। एक ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर होंगे, तो नंबर कितने होंगे, तो कुछ मत करना, जो यहाँ पे नंबर होगा ना उसको इससे घटा देना, इसको घटा दोगे तो कहोगे सर 99 में से 9 जाएगा, तो कितने नंबर होंगे, 90 नंबर होंगे। और बताओ कितने अंक की संख्या होंगी यार भाई, 10 से लेकर 99 तक अगर बात करें तो संख्याएं कितनी होंगी भाई, 2 ही अंक की तो संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट की सारी संख्या होंगी, ठीक है ना। तो नंबर कितने आएंगे हमारे सामने, ये नंबर हमारे सामने कितने आ जाएंगे, 180, सॉरी अंक कितने आएंगे, 180 अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आएंगे, 9 अंक आएंगे। 10 से लेकर 99 तक जो नंबर लिखा होगा उसमें कितने अंक आएंगे, तो कहोगे सर वो 180 अंक आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसके आगे बढ़े,
इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम 3 अंक पे पहुंचेंगे। तो जो 3 अंक है वो कहां से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा। लेकिन अब आपकी मजबूरी क्या है कि आपको जाना कहां तक है, सिर्फ 300 तक जाना है, 300 तक जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके आप क्या करोगे, 300 तक करोगे। 1 से लेके आप कहां तक करोगे, आप 300 तक करोगे, ठीक है। तो अगर मैं 1 से लेके 300 तक करूंगा तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें कितने नंबर आएंगे। 1 से लेके 300 तक बताओ कितने नंबर आएंगे। तो क्या करोगे, जो 300 है ना, 300 में से आप 99 को माइनस करोगे, ठीक है। तो 300 में से क्या करोगे आप, 99 को आप माइनस कर दोगे, और जैसे ही माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 201 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तो आपसे पेपर में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बताओ इनके इस नंबर से इस नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, ठीक है ना। तो 100 से लेके 300 तक कितने नंबर होंगे हमारे सामने, 201 नंबर होंगे। ये क्या होंगे, नंबर होंगे, ठीक है ना, ये नंबर होंगे हमारे सामने। अगर मैं बात करूं अंक कितने होंगे, तो कहोगे सर 100 से लेकर 300 तक जो नंबर होंगे इसमें कितने अंक होंगे हमारे सामने, 3 अंक होंगे, 3 अंक ही होंगे। तो अगर मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा आपको, ये 603 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, ये 603 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइनल जवाब देना है कि सर मुझे निकालना है 1 से लेके 300 तक, ठीक है। 1 से लेके 300 तक मुझे क्या निकालना है, 1 से लेके 300 तक बताओ कितने अंक आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 9 तक निकाला। 1 से लेके 9 तक आपने बोला सर 9 अंक होंगे। फिर 10 से लेके आपने क्या निकाला, 99। तो कहोगे सर ये कितने होंगे, 180 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या निकाला, 100 से लेके आपने क्या निकाला, 300 तक। तो आपने कितना निकाला, 603 निकाल दिया था। आपने कितना निकाला था, आपने 603। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन सभी को अगर आप जोड़ दो, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 792 मिलेगा, ठीक है। इन जोड़ने पे कितना मिलेगा आपको, 792। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि 1 से लेके अगर आप 300 तक गिनती लिखोगे ना, तो 1 से लेके जब 300 तक आप गिनती लिखोगे तो उसमें अंक कितने होंगे, 792 अंक होंगे हमारे सामने, 792 अंक होंगे, ओके। 792 हमारे सामने क्या होंगे, अंक होंगे। आई होप समझ में आपको चीजें आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे समझाते हैं इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप बताओ 1 से लेके मतलब 1 से लेके 64 तक बताओ आप जो है हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक होंगे, इसमें कितने अंक होंगे। आप कहोगे सर 1 से लेके 64 जाना है मुझे, तो 1 से लेके अगर 64 की हम बात करते हैं ना, तो इसमें हमारे सामने 1 अंक की संख्या होंगी और 2 अंक की संख्या होंगी, ठीक है। 3 अंक तो नहीं आएगा ना। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 9 तक तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे, कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे हमारे सामने, 9 अंक होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक हमारे सामने 9 अंक आएंगे। यहां तक तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा बोलो 9 अंक होंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आपका दूसरा अंक स्टार्ट होगा क्या, 10 से स्टार्ट होगा। वो कहां तक जाएंगे, हम 64 तक जाएंगे। 10 से हम 64 जाएंगे। पर जानते हो क्या हुआ, इसमें हम पूरी 2 अंक की संख्या कवर नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जा कहां तक रहे हैं, 64 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कि 10 से लेके 64 तक बताओ कितने नंबर होंगे। 10 से लेके 64 तक बताओ कितने नंबर होंगे। तो भाई नंबर निकालने के लिए आप कुछ नहीं करोगे। नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर इसके लिए जानते हो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम ये करेंगे, जो नंबर यहां लिखा हुआ है और जो नंबर ऊपर लिखा है बस इन दोनों को घटा दो। अब देखो यहाँ पे एक एपी का यूज होता है, पर छोड़ो उसका, हटाओ, ठीक है। अभी तो आप भाई मैं आपको फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, तो बैठ के मैं आपको भी एपी नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे याद रखना कि सर जो नंबर यहाँ होगा लास्ट वाला और इसके लास्ट वाले को घटा दो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको। तो आप घटाओगे तो 64 में से अगर मैं 9 को घटाऊंगा तो मेरे हिसाब से आपको कितना मिलेगा, ये घटाओगे कितना मिलेगा आपको, 55 मिल जाएगा, ठीक है। 55 मिलेगा, ठीक है। और जो 55 होगा हमारे सामने, इसमें कितने अंक हैं भाई, 1 से लेके 64 तो कितने अंक हमारे सामने, 2 अंक है। तो कितना मिलेगा आपको, ये 110 अंक यहाँ पे हो गए। आपको फाइनल जवाब देना है, आपको फाइनल क्या जवाब देना है, आपको फाइनल जवाब ये देना है कि 1 से लेके 64 तक, 1 से लेके अगर मैं आपसे पूछता हूँ 64 तक कितने अंक आएंगे, तो कुछ मत करो, इसमें कितने अंक आएंगे भाई, तो कुछ नहीं करना आपको। ये 9 अंक है, ये 110 है, दोनों को जोड़ लो। दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 119 अंक मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा 1 से लेके 64 तक कितने अंक आएंगे, तो 1 से लेके 64 तक कितने अंक आएंगे हमारे सामने, वो 109 अंक आएंगे, ठीक है। 109 अंक आएंगे। एक क्वेश्चन और करते रहा हूं, जैसे हमारे सामने एक सवाल और ये रहा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप मुझे बताओ 1 से लेके 549, ये दिख रहा है, ठीक, 549, ठीक है ना। 549 तक बताओ कितने अंक आएंगे, 549 तक कितने अंक आएंगे आपको ये बताना।
तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सामने कितने अंक की संख्या कवर होंगी, 1 अंक वाली संख्याएं कवर होंगी, 2 अंक वाली संख्याएं कवर होगी और 3 अंक की कुछ संख्याएं कवर होंगी हमारे सामने, 3 अंक की कुछ संख्याएं कवर होंगी। अब ऐसे अगर मान लो 4 वाला हो तो 4 वाले तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। पर हम इसका आपको एक ट्रिक और सिखाएंगे जिसमें हम जल्दी कर पाए, ठीक है। पर अभी आपको समझने के लिए ये चीज ध्यान में रखे रहना, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप मुझे बताओ 1 से लेके 549 तक बताओ कितने अंक आएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या और 3 अंक की कुछ संख्याएं कवर होंगी। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेके 9 तक, तो कहोगे सर 1 से लेके 9 तक कोई दिक्कत नहीं, 9 अंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि 9 अंक आएंगे, ठीक है। अब बात किससे करते हैं, 10 से जाएंगे। क्या मैं 10 से सीधा 99 चला जाऊं? जी हाँ, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारी 2 अंक की संख्याएं कवर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद है कि सर इसमें कितने होते थे, 180 होते थे, ठीक है। वैसे मैंने आपको याद कराया था कि 180 होते हैं, लेकिन मान लो अभी आपको याद नहीं आ रहा तो क्या करोगे आप कि जो ये नंबर लिखा है और जो ये नंबर, इन दोनों को आपस में घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको ये, क्योंकि सर ये 90 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा। जो ये 90 नंबर होंगे वो सारे कितने अंक वाले होंगे, तो कहोगे सर वो सारे कितने अंक वाले होंगे, 2 अंक वाले होंगे। तो मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो कितना अंक आएगा हमारे सामने, वो 6 डिजिट आ जाएगा, सॉरी 180 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। 180 डिजिट आ जाएगा हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी पारी स्टार्ट होती है 100 से जाएंगे। क्या मैं 100 से पूरा आगे बढ़ जाऊं? नहीं, मुझे जाना कहां तक है, 549 तक ही जाना पड़ेगा। मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे 549 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जवाब हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही तक पूछा हुआ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमें इसके मतलब 10 से लेके 100 से लेके 549 तक अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, सबसे पहले मैं एक काउंट ये करूं कि 100 से लेके हमारे पास क्या है 549 तक कितने संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, ये जो नंबर लिखा है ना, इसको कुछ मत करना, ऊपर वाले के साथ घटा दो, याद रखना उसके ऊपर वाले के साथ घटाना, एकदम ऊपर वाले के साथ मत घटाना। जब आप घटाओगे कि सर 549 में से अगर मैं 99 को घटाऊंगा तो मेरे हिसाब से इसका कितना आएगा, 450 आ जाएगा। क्या यही आएगा? जी हाँ, यही आएगा, 450 आएगा। और जो ये 450 नंबर होंगे ना, वो 450 नंबर वो 1 अंक वाले होंगे, 2 अंक वाले होंगे या 3 अंक वाले होंगे। तो कहो सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो सीधा 3 ही अंक वाले होंगे। अगर ये 3 अंक वाले होंगे तो 450 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 1350 मिलेगा, ये अंक आएंगे, ठीक है। क्या मुझे इसके आगे कुछ करना नहीं, जब हमारा जवाब ही खत्म हो गया 549 तक तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं आप इसको ऐड करने को बोलूं, तो भाई कितना आएगा, 1539 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे सामने 1 से लेके हमारे सामने क्या होगा, 1 से लेके हमारे पास 549 तक कितने अंक हमारे सामने, 1539। समझ में चीजें आपको शायद आया होगा, ठीक है। मैं इसके आगे भी नहीं करा रहा हूं, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, बस इतना ही करेंगे, क्लास आज छोटी रखते हैं, हम अगली क्लास में करेंगे इसको चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में नंबर, अगर आपको 2 नंबर लिखा रहेगा उसके बीच में अगर आपको फाइंड करना कितने अंक आएंगे तो बहुत आप आराम से चीजों को निकाल लोगे, ठीक है। क्या कहोगे सर इतना एग्जाम में नहीं, इससे भी हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पर समझने के लिए पहले आप ये समझो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, ट्रिक अगर बताऊंगा तो कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो आप ट्रिक कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो वो चीजें अपने आप आपको निकाल लोगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 9 तो सर 9 अंक आएंगे। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं ना कि 10 से लेके आप बताओ 99 तक कितने अंक आएंगे, तो कहोगे सर ये तो भी मुझे याद हो गया, इतने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिया हमने, तो क्या बोलोगे आप, 180 अंक आएंगे, 180 अंक आएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें और हैं, वो चीजें मैं आपको याद करा दूंगा, फिर आप बड़े आराम से चीजें कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 549 तक कितने अंक आएंगे, तो कितने अंक आएंगे हमारे सामने, 1539 आएंगे, ठीक है। आई होप आपको बात ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब जल्दी से आप होमवर्क लिख लो भाई, ये सारे काम कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे आप YouTube से देख रहे हो क्लास अच्छे, ठीक है, और जो आप जवाब दे रहे हो तो अच्छा ऐसा आप जवाब देते रहो, ठीक है। तो इससे लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। तो जैसा कि YouTube पे मैं आपको पूरा फ्री में मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा आप धैर्य से एकदम शांति से नोट्स बना के अच्छी तरीके से करो, और गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपका मैथ एकदम ही कमजोर है, ठीक है, आप इस सीरीज को देख रहे हो, थोड़ा बहुत अपने आप को आप इंप्रूव कर रहे हो, सर हाँ कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे ज्यादातर इग्नोर ही करके जाते हैं एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना आपको एग्जाम में। चलो जैसे कि आगे, अच्छा अगर मान लो कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, भाई सीसैट का है, ठीक है, तो सीसैट में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी एग्जाम की, जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में बोला था कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप
वहां से कर लोगे, ठीक है। तो जल्दी से आप होमवर्क लिख लो, आप बस इतना ही करना, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी डिजिट, बताना है हाउ मेनी डिजिट। देखो मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए उतना सब लिखा है, और आप भी जब प्रैक्टिस करना ना तो वैसे लिख के करना, ठीक है। अभी कोई ट्रिक मत करना कि सब ये सीधा मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने किया है 1 से लेके 9 तक, वैसे आप भी जरूर कॉपी में करना। पहला क्वेश्चन लिखना, हमें क्या निकालना, 1 से लेके आपको निकालना कहां तक है, 1 से निकालना आपको 749 तक, ठीक है। सेकंड निकालना आपको क्या, 1 से लेके आप निकालो जरा, 1 से लेके आप निकालो जरा, आपको निकालना कहां तक, 1 से लेके आप निकालो जो है 1 से लेके आप निकालो जो है 600 तक, ठीक है, 1 से लेके 600 तक। थर्ड क्वेश्चन निकालो, 1 से लेके अगर आपको निकालना है 1 से लेके आपको निकालना है, क्या नाम है, आप ले लो कि 4532, ये ले लो, ओके। अब देखो यहाँ पे 4 अंक है तो कोई टेंशन नहीं यार, आप समझ गए ना। आप इसको ट्राई करना है सारे क्वेश्चन, अगली क्लास में मैं इसको आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो थोड़ा अगली क्लास में इसको कवर करेंगे, ओके। तो थोड़ी क्लास लंबी नहीं ले पा रहा हूँ, आपको पहले बताया था, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहो, अभी डेली क्लास नहीं ले पाएंगे, प्लीज आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। पर जो क्लास अभी मैं ले रहा हूँ प्लीज आप उसको देखो, जिससे अभी आपका ये ना कि आप ये मत करना कि सर ये वीडियो हम बाद में देख लेंगे, फिर आपको वही रहेगा कि जब मैं आपको डेली क्लासेस पे लेना स्टार्ट करूंगा फिर छूटेगा, सर ये देख नहीं पाए। तो अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ से फोर्स से जुड़ना है, बात मतलब यहाँ से कुछ क्लासेस के लिए जुड़ना है, तो आपको जो हमारे फोर्स में आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। थोड़ा वेबसाइट पे जाओगे इसके मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो बैच चल रही है उस बैच के बारे में भी आपको जानकारी मतलब बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो बस YouTube से क्लास देखते रहो, ठीक है। तो मैं तो आपको YouTube से ही मिलूंगा, अच्छी तरीके से क्लास देखो, आपको आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं आपको इसका एक मॉक टेस्ट भी YouTube पे ही करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।